स्टोरेज फुल हो जाएगा, बताओ तो जरा। लिमिट देखिए, चलो वोल्टेज ज्योमेट्री में तुम लोग को अभी दूरी सूत्र बता रहे थे, एक बार वॉकिंग बोलना। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र बराबर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ऊपर में क्या लगा देना? काम खत्म। ये तो है। चलो कितना क्वेश्चन एक्सरसाइज कितना में पढ़ा रहे थे? 7.1 की 2 कितना क्वेश्चन हुआ था? जरा देना किताब का ये कोई ला। चलो 3 के हम कहते बता दिए थे, पहला दूसरा हो गया था ना। चलो तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? तीसरा बताना है ना? कौन बोला बताना है? तीसरा बताना पड़ेगा, जल्दी बोलो। नहीं पूछेगा कोई? चलो आगे 4 के फर्स्ट निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो बाबू, नहीं बोलेगा तुम्हारा शब्द कमजोरी आ जाएगा, नहीं बोलने का। 8t1 स्क्वायर 2 और बिंदु कितना दिया हुआ? 8t2 स्क्वायर 282 है ना। हम तो इस चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। मान लेते हैं बिंदु ये है और बिंदु क्या है? बी। ए का नियामक ये हो गया, बी का नियामक ये हो गया। मन में इसको क्या मानते हैं? इसको x2, इसको क्या चीज? अब डायरेक्ट लिखो ना दूरी सूत्र से। कौन सूत्र से? दूरी सूत्र। तो बता दूरी सूत्र यानी AB बराबर क्या लिखेंगे? रूट x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो बोलो x1 के मान ये लिख देंगे 8t1 स्क्वायर माइनस x2 क्या लिखेंगे? 8t2 स्क्वायर क्या चीज लिखेंगे? होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 281 माइनस 282। काम खत्म। अब इसी को हमें हल करना है। हाँ इसका होल स्क्वायर। अब इसी को होल स्क्वायर करना। तो बोलो a माइनस b के होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर बोलो प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसका हो गया। अब उसका काम तमाम करते हैं। देखो a प्लस b के होल स्क्वायर क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a की जगह क्या लिखेंगे? 2a(t1) और b की जगह 2a(t2). इसी को हल करना। ये थोड़ा तुम लोग खाली देख लिया कि ta है और बड़ा हो रहा है। बोलो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a के स्क्वायर लिखा जाएगा पहले और t1 पर पावर क्या हो जाएगा? 4। फिर इसका होल स्क्वायर करो, क्या लिखिएगा? a स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा? ये e पर पावर 4 माइनस ये कितना आएगा बताओ? 2a into a कितना लिख देगा? a स्क्वायर और t1 t2 के होल स्क्वायर है तो उसी तरह लिख दो t1 स्क्वायर और क्या चीज? t2 स्क्वायर। इधर आ जाओ, इसको क्या लिखेगा बताओ? 2 दूनी 4a t1 के होल स्क्वायर ये लिखेगा ना। आगे आओ, इसका भी लिखेगा तो क्या कब नहीं करना? 2 दूनी 4a स्क्वायर t2 के होल स्क्वायर। अब उधर गुणा करो, कितना आएगा? माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 a इंटू a क्या लिख देगा? a स्क्वायर और t1 इंटू t1 इंटू क्या चीज? t2। ध्यान से देखो तो जरा, अभी इसमें देखना, ये देखना इतना, ठीक है? ये देखेगा और देखेगा ये और ये देखेगा। देखो ये और ये देखेगा और इधर ये और ये देखेगा। देखो तो एक कास्ट जैसा नहीं लग रहा है कि नहीं? तो बताओ तो ये दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? बताओ तो जरा, ये दोनों में a स्क्वायर कॉमन हो सकता है तो क्या बचेगा? t1 पर पावर 4 प्लस t2 पर पावर 4। अब ये दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस
ए स्क्वायर T1 T2 ले सकते हैं कॉमन। तब बोले तो जब यहाँ पर हम ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बताओ तो जरा। T1 T2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा बताओ। सिर्फ 4 बचेगा रे। इसको गुना कर देगा 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ माइनस बचेगा कि प्लस। प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस क्या कर लिए कॉमन ले लिए। अब ये दोनों में देखो यहाँ लिखते हैं प्लस, क्या कॉमन है दोनों में 4a स्क्वायर, क्या बचा T1 के स्क्वायर प्लस T2 के स्क्वायर, नहीं बचा। अब बताओ इसके सिवा तुम इसको कुछ कर सकता है नहीं। जब कोई रास्ता नहीं पता चले लास्ट में लिख दो इकाई और क्या मान दो आंसर। ऐसे समझ में बस नोट करो। अभी हम 4 कितने बताए पहला, दूसरा भी बताना है। दूसरा बताते हैं, कैलकुलेशन है समझना। देखो दूसरा 2 बिंदु दिया हुआ, बिंदु ए और क्या लिखते हैं बिंदु बी। ए का नियामक बताओ कितना है a माइनस बी और b माइनस ए, और इसका नियामक a प्लस बी और कॉमा फिर a प्लस बी है। चलो अब हमें दूरी सूत्र से इसका फॉर्मूला से दूरी निकाल देना। तो डायरेक्ट लिखो, बताओ दूरी सूत्र क्या होता है। यानी AB बराबर क्या लिखेंगे x2 माइनस x1, तो डायरेक्ट लिख x1 यानी a माइनस b और माइनस इसी को घटाएंगे। देखो इधर x1 माइनस x2 यानी a प्लस b, क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। फिर क्या होता है बीच में प्लस y1 माइनस y2 यानी b माइनस a और माइनस a प्लस b, क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। यही लिखने के लिए सीखो। असल ब्रैकेट नहीं लगाता, इसी छुच्छे लिख देता, गलती हो जाता। अब जरा बताओ a माइनस b, अब ये माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस a और माइनस क्या हो जाएगा b होगा कि नहीं। अब इधर आओ b माइनस a माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस a और प्लस माइनस b का क्या हो जाएगा होगा उसका। अब बता a से a खत्म, b से b खत्म, क्या आ गया ये बताओ तो जरा। माइनस b माइनस का a b, तो b के होल स्क्वायर होगा। अब माइनस a का a के माइनस 2a के होल स्क्वायर होगा। अब बोलो इसको होल स्क्वायर कर लो तो जरा क्या आ जाएगा ये माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा यानी 4a स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो 4b स्क्वायर, अरे नहीं होगा सॉरी उल्ट लिखा गया, यानी इसको होल स्क्वायर करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 4a होल स्क्वायर। बोलो क्या कॉमन है 4 कॉमन नहीं है। अच्छा इसको ऐसे करके लिख दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखो, a स्क्वायर प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ना का इसको जोड़ दो, टूटेगा तब तो समझ में आएगा। अब बोलो 4 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हो गया जो है ना, देखो तुम लोग क्या बताती है। आप अपना नियम अपनाना कि हम जो बना रहे हैं उस 100% चाहिए कि नहीं। अब ये नहीं देखना कि आंसर में ये है कि नहीं, हमें क्या मतलब है इसे तोड़ के लिखेगा, अभी भी तोड़ेंगे। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद तोड़ के इसको छोटा कर सकते हैं। काय करने जाए, हमें नंबर इतनी मिल रहा है ना, ये अपने अंदर मिलाओ। ये नहीं कि किताब में जो आंसर दिया है उसको मिलाना है। जो मिलने का रहेगा खुद में खुद अपने मिल जाएगा, और जो नहीं मिलने का रहेगा यहीं पढ़ा के छोड़ देंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी इसका मतलब तुम लोग ऐसे किया होगा कि आंसर नहीं, यही तुम लोग गलती करता है पढ़ाई। हम नियम लगाते जाएंगे, अब देखेंगे कि इसके बाद अब हमें कुछ नहीं पता चल रहा है आंसर मारेंगे। अब कोई कहेगा कि हमें इसके बाद कुछ नहीं पता चलता है, आंसर मार देंगे। अरे बोलेगा ना ऐसा, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा होगा बोलो, ऐसा तो सबको तक कहां चलने का पता है ना। नोट करो, चलो बेटा देता हूं तो इसको
कब नहीं। अब अभी तुम लोग को सेकंड हम चेक करते तुरंत। चलो अब ये बताओ 4 के तीसरा बता दूं कि बन जाएगा? 4 का तीसरा बता दूं बन जाएगा? नहीं बोलेगा तो बताना पड़ेगा। ए बी, ए का नियामक क्या है? cos थीटा sin थीटा, और क्या ये sin थीटा cos थीटा। जल्दी बताओ डायरेक्ट ए बी बराबर हम क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र मौखिक बताओ। cos थीटा, हाँ cos थीटा माइनस sin थीटा का क्या चीज? होल स्क्वायर। उसके बाद बताओ sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। फाइव जरा बोलना हम लिखते जाएंगे। a माइनस b के होल स्क्वायर क्या लिखेंगे बताओ जल्दी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा इंटू। आगे बताओ इसको हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस। एनी प्रॉब्लम? आप बताओ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान एक माइनस, अच्छा ये एक लिख दिया ना, और इसका भी मान कितना होगा? तो 1 प्लस 1 लिख दे, और ये 2 को जुट के काय को 4 cos थीटा इंटू क्या चीज? लिखा ना सही है? हाँ। अब बता ये दोनों जुटेगा कितना आएगा? 2 माइनस 4 cos थीटा इंटू क्या चीज? sin थीटा। अब बताओ तो जरा ये दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? तो कॉमन हो सकता है। यहाँ क्या बचा? 1 माइनस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, है ना? अब देखो तुम लोग इसके बाद इसे सोल्व नहीं कर सकता। अब कहेगा तो सब ऐसे कर देंगे। कुछ प्रश्नों में फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। यहाँ फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा होता है। अब कहेगा सब हमें याद ही नहीं, तो यही तो बड़ा चीज है ना। नहीं याद रहेगा डायरेक्ट ब्रेक मारना, याद रहेगा तो लगाएंगे। बोलो इतना का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बोले या 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बोले बराबर क्या लिखेंगे? sin 2 थीटा। एनी प्रॉब्लम? अब क्या मारेंगे? इकाई। आप भी इसको तोड़ सकते हैं, ऐसा कि नहीं? ठीक है, तो या तो आंसर ये मारो या तो आंसर ये मारो, कोई नोट करो। चलो ध्यान से देखो, अभी समझो, अभी हम ये 4 का जो तीसरा बताएं इसका आंसर बोले या तो ये लिखो या तो ये लिखो, है ना? अगर तुम ऐसे लिख दिया और कहेंगे किताब से मिलाओ तो कहेगा आंसर नहीं मिला। तो अब यहां से हम तुम लोग से बात पूछना चाहते हैं, सब्जेक्टिव बनाना आसान होता है कि ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव बनाना आसान होता है कि ऑब्जेक्टिव? ज्यादा नंबर उठा सकते हैं सब्जेक्टिव से कि ऑब्जेक्टिव से? गलत बात है। दोनों परिस्थिति में मायने रखता है तुम्हारा सब्जेक्टिव। तुम सब्जेक्टिव अगर कोई एगो क्वेश्चन है 2 नंबर का एगो क्वेश्चन है, तो तुम उसमें अगर कुछ भी लिख भी देना ना, कुछ भी, तो 0.5 नंबर या आधा नंबर या 1 नंबर मिल सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर कह देगा कि बताओ कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, एक स्टैटिक रहेगा। अब उसमें से कौन सा ना रंग के तुम अगर दूसरा रंग देता तुम्हें नंबर मिलेगा? नहीं। अगर लिखने में आएगा नंबर नहीं मिलेगा, गलत कर देगा। तो अगर लिखने में आएगा कि बताओ कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो लिखेगा उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, लिख दिया। मान लीजिए गलती लिखा, तो अगर गलती भी तुम लिखा ना तो तुम्हारा राइटिंग पे 1 नंबर दे देता। यही होता है लिखने में और ये होता है वो हमारे कलर करने में। तो ये बात आया लिखने का, आया कि नहीं? अब बात आया कि आंसर इसका किताब में ये नहीं है, कुछ नहीं, मतलब हम बनाए ना, मेरा बना हुआ चेक कीजिए। हो सकता है आंसर वाला दूसरा मेथड अपना के नीचे लाया होगा। ये आम आदमी ही है ना, किसी का प्रिंट किया है, उसका सोल्यूशन सोल्व, अब सोल्व करके आंसर मारा। उस परिस्थिति में इसका आंसर ये नहीं हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता है क्या? ठीक है, आप ही का आंसर लाते हैं, आप ही का मेथड से चलते हैं। तो ये कब पता चलेगा? जब हम जानेंगे तब ना कि आप कौन सा मेथड से बनाए हैं। ये बात जानेंगे तब ना। देखो क्या करना है, उनके अनुसार चलने के लिए करना कुछ नहीं है। अच्छा बताओ, ये हम लिख दिए 2। अब बताइए 1 को हम लिख सकते हैं, 1 को
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन को बोलो हाँ जना हाँ हाँ माइनस क्या है 2 cos थीटा इंटू क्या है sin थीटा एनी प्रॉब्लम। अच्छा बताओ तू जरा ये 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है a माइनस b क्या उसको नहीं होता रे यानी साइन माइनस कॉस थीटा के क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? देखो तो एक की जगह हम क्या लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो वही था ना। तो बता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है a माइनस b के होल स्क्वायर। अब तुम बताओ तुम इसका वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म। तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्या हो गया इकाई में लिखना इकाई में आंसर। तो बताओ ये आंसर तुम्हारा किताबी किला है तब तो कहते हैं किताबी दुनिया से निकलो तब तुम्हें इस दुनिया का महत्व समझ में आएगा। लेकिन ना वो जेब ऐसे होगा। चलो तो ये समझ में आ गया कि आंसर मिलाना मेथड देखना और नहीं मिलाना अपना मेथड से चलना। तो किसी को ये चीज लिखना वहां से सेकंड मेथड करके तो लिख सकते हैं वरना मिटाते हैं। चलो तुम लोग से दूसरा प्रश्न बन गया। हाँ। चलो बहुत सही तुरंत चेक कर ले आएंगे आप लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। चलो 5 प्रश्न पढ़ो। एक सच पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बाबू एंड मोस्ट VBI 2025 के लिए 5वां पहला क्वेश्चन तुमसे बोला जा रहा है ना कि x अक्ष पर के बिंदु ज्ञात करना। x अक्ष पर के क्या ज्ञात करना है बिंदु। ताकि तुम्हें 2 बिंदु दिया हुआ है। 2 बिंदु कितना कितना है बताओ तो जरा कितना लिखा हुआ है 7,6 और -3,4 ये ना कारण x अक्ष पर के उस बिंदु को ज्ञात करें ताकि ये दोनों बिंदुआ जो है ना उससे समान दूरी पर जुड़ा हुआ। अगर बताओ कोई बिंदु x अक्ष पर कोई बिंदु क्या है x अक्ष पर है तो उसका नियामक क्या होगा x, 0 होगा कि नहीं। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर रहे तो उसका नियामक क्या होगा x, 0। अब देखो समझो एक बिंदु कह रहा है x अक्ष पर है। अब तुम्हें नीचे 2 बिंदु दे दिया कि नहीं। तब कह रहा है ना कि x अक्ष पर के उच्च बिंदु ज्ञात करो मैंने x का मान निकालो ताकि ये दोनों दूरी ये दूरी और ये दूरी समदूरस्थ हो जाए। क्या हो जाए समदूरस्थ। तो समदूरस्थ के मतलब बताए थे सम मतलब बराबर और दूरस्थ मतलब दूरी। यानी ये दोनों दूरी क्या कर रहा है बराबर हो जाए। यही ना बोल रहा है एक साथ पर तो उस बिंदु ज्ञात करो ताकि ये दोनों बिंदु क्या है समदूरस्थ है मतलब दोनों बराबर है। तो बता हम नाम लिख सकते हैं A B और यहाँ क्या लिख सकते हैं B अच्छा लगता है P C लिख दें खराब लगता है C भी लिख सकते हैं कुछ भी लिखो। अब बताओ यहाँ पे कह रहा है दोनों दूरी क्या हो जाए बराबर कहाँ हो जाए। अब अभी मान लेते हैं कि है बराबर तो लिखेंगे चूंकि AP बराबर क्या लिखेंगे BP AC बराबर BC बोलने में अच्छा नहीं लगता। अच्छा स्टैंडर्ड ले बड़ा AP बराबर BP। अरे AP मतलब अर्थगैतिक प्रोग्रेशन BP मतलब ब्लड प्रेशर है समझ में। तो AP मतलब क्या समझा ये दोनों का बीच का दूरी और BP मतलब क्या समझा ये दोनों का बीच का दूरी। तो बता AP मतलब हो गया दूरी तो दूरी निकाल लेंगे। दूरी कैसे निकालते हैं x1 माइनस तो यानी 7 - x का होल स्क्वायर y1 माइनस 6 - 0 का होल स्क्वायर काम का काम बराबर। इधर भी क्या लिखेंगे रूट फिर बोलो x1 माइनस x2 का चीज होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम बताओ रूट से रूट बराबर में तो ही होता है। अब बताओ तो फिर तो खत्म हो गया। अब बताओ यहाँ क्या बचा 7 - x के होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचा 6 0 तो खत्म। इधर बताओ
-3 - x का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर। इसको हल किया जाए सर हम लोग जानते हैं। बस 1 सेकेंड। 7 का इसका होल स्क्वायर करेंगे, बोलो क्या होगा a स्क्वायर, बोलो ना b स्क्वायर, आगे बोलो -2ab प्लस b के स्क्वायर। तो छोड़ के इधर का काम तमाम, उधर का काम तमाम करो। बोलो क्या लिखेंगे a स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर और प्लस क्या चीज b स्क्वायर माने क्या चीज x स्क्वायर और -2ab तो -2 आई की जगह -3 है और b की जगह कितना है x है, तो 2ab हो गया और प्लस में किसका स्क्वायर, काम खत्म हो गया। इसको हल कर लो, सब सत्ते x स्क्वायर, इसको गुना करो सब दूनी 14x प्लस छोटे के 3 दिया x स्क्वायर, इसको गुना करो प्लस 3 दूनी और प्लस कितना 16, काम खत्म। 36 और 49 जोड़ दो कितना गया 9 4 15 5 4 3 7 1 x स्क्वायर। अब बोलो x स्क्वायर 6 स्क्वायर काट दे खत्म। अब बताओ 9 इधर आएगा तो माइनस में होगा, 16 इधर आएगा तो माइनस में होगा। अब बताओ इधर क्या बचा छोड़े और इधर क्या बचा तो उधर जाएगा तो क्या है। अब इसको हल कर लो 85 - 16 9 25 आई कितना जाएगा 14 छो 20x घटेगा कितना आएगा बताओ 60 बराबर का x, इसलिए x बराबर क्या हो गया 60 बटा 20 दिया 60। तो यही तो हमें निकालना था, x का मान क्या गया तो वही बोल रहा था x अक्ष पर के उस बिंदु को याद करें तो x 0 लिखा गया, x अक्ष पर के उस बिंदु को याद करें तो x अक्ष पर के बिंदु कितना आया 3। तो वांछित बिंदु, अब तुम कहेगा ये क्या लिख दिए, अतः वांछित बिंदु 3,0 यानी x का मान कितना अब y का मान 0। अब तुम कहेगा एक नया वर्ड बता रहे वांछित, वांछित का मतलब होता है जो चीज याद करना होता है उसके लिए हम क्या लिख देते हैं वांछित। तो मैंने जो चीज याद करना तो क्या हमें यही करना था ना, तो क्या हो गया आंसर। बुझाया, जल्दी से नोट करो, मोस्ट वीडियो।